अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो अगर आप पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो आपको जो है जितने भी आपके डॉट्स है प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड वो तमाम डॉट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जो है क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज क्या होते हैं, डिप्लोमा किसे बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स किसे बोलते हैं, आईटीआई क्या होता है और कौन से जो है इंटरमीडिएट, एमपीसी, बाईपीसी और सीईसी के बाद आप लोग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। आज की वीडियो में पूरा कवर करूंगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले तो जो है काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर 10th के बाद हम क्या करें, एसएससी जो है रेगुलर से कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो है रिजल्ट आने वाला है एसएससी का, कल जो है 10 मई को रिजल्ट है 2023। आज जो है 9 मई को इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है रिलीज़ हो गया है। तो अभी क्या करें, अभी जो है रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर उसके बाद टॉस वाले, ओपन डिस्टेंस वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये वीडियो दोनों के लिए भी यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगी। पहले तो जो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को क्या करना है, 10th क्लास के बाद एसएससी कंप्लीट कर लिए बाद आपको क्या करना है। 10th के बाद जो है अगर आप जल्दी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट आईटीआई का कोर्स होता है। जी हाँ, आईटीआई यानी कि ये 3 इयर्स का रहता है या 2 इयर्स का भी आईटीआई रहता है। आईटीआई अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहने दो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहने दो, सिविल डिपार्टमेंट रहने दो, मेडिकल डिपार्टमेंट रहने दो, कोई भी फील्ड का आप आईटीआई कर सकते हैं 3 इयर्स या 2 इयर्स का। इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, याद रख लीजिए। कोई भी प्रैक्टिकल कोर्स, कोई भी टेक्निकल कोर्स अगर आप 1 ईयर का करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रख लीजिए। अब 10th के बाद आपको क्या करना है, आप चाह रहे तो आईटीआई कर सकते हैं या नहीं तो 10th के बाद पॉलीसेट का एग्जाम होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है पॉलीसेट बोल के एग्जाम रहता है। पॉलीसेट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप 3 इयर्स का पॉलीटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक इन जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक इन सिविल इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक इन रेफ्रिजरेटर, पॉलीटेक्निक इन एसी टेक्नीशियन, पॉलीटेक्निक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। 3 इयर्स का कोर्स होता है। ये आप कंप्लीट कर लिए बाद बीटेक भी कर सकते हैं या नहीं तो उसके बाद आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा जॉब मिलेंगी प्रैक्टिकल की और डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज में आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा और बीटेक में आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, बीई में और बीटेक में। तो ये 10th के बाद आप कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा का 2 इयर्स का कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं आप, कोई भी फील्ड का, कोई भी डिपार्टमेंट का 2 इयर्स का डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर शॉर्ट टर्म कोर्स किसे बोलते हैं और जो है डिप्लोमा कोर्स किसे बोलते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म कोर्स यानी कि 3 मंथ्स का कोर्स को, 6 मंथ के कोर्स को शॉर्ट टर्म कोर्स बोलते हैं। इसकी ज़्यादा वैल्यू बाहर नहीं है, गल्फ में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इंडस्ट्री में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, सिर्फ इंडिया की हद तक, हैदराबाद की हद तक कोई भी कंपनी में या इंडिया की कोई भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। 3 मंथ्स का, 6 मंथ का कोई भी कोर्स करेंगे। लेकिन आउट ऑफ गल्फ में या बाहर जाएंगे आप तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बाहर सिर्फ आईटीआई की और डिप्लोमा 1 ईयर के अबव की वैल्यू रहती है, 1 ईयर का मिनिमम या 1 ईयर के अबव का। 1 ईयर भी आप करेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी बाहर के लिए, गल्फ के लिए बोल रहा हूँ। इंडिया के लिए 3 मंथ 6 मंथ का कोर्स कर लिए तो आपको चल जाता है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट के बाद कौन से डिप्लोमा कोर्सेस है 2 इयर्स के, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं एमपीसी, बाईपीसी, सीईसी वालों के बाद क्या करना है, डिग्री में क्या क्या कोर्सेस है वो भी बताऊंगा। अब डिप्लोमा कोर्सेस अगर इंटरेस्टेड है, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आप DMLT कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, DOA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ECG कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया कर सकते हैं, डिप्लोमा इन MPHA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कर सकते हैं, DRGA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डायलिसिस कर सकते हैं, DMIT, ये कोर्सेस है 2 इयर्स के, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस बोल के है 2 इयर्स का डिप्लोमा, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है, तेलुगु मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, ये भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस है, अगर आपको कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। अब ये जो मैं आपको बताया हूँ वो डिप्लोमा कोर्सेस है, ठीक है, वो ये जो है मैं बताया आपको वो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं 2 इयर्स के। शॉर्ट टर्म कोर्सेस मैं आपको बता दिया हूँ 3 मंथ्स या 6 मंथ के, उसको शॉर्ट टर्म कोर्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। अब मैं जो बताया हूँ ये भी आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जिसको जल्दी जॉब होना है, जिसको 10th के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जल्दी कोर्स करके जॉब लेना है गल्फ में और यहाँ पे भी कहीं ज़्यादा सैलरी कमाना है और ज़्यादा जल्दी जॉब होना है, तो आप ये इंटरनेशनल कोर्सेस और जो है और इंडियन कोर्सेस कुछ कर सकते हैं। पहले इंटरनेशनल कोर्सेस क्या है 10th के बाद कर सकते हैं आप, इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट HSC, हेल्थी सेफ्टी एट वर्क इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, ऑयल एंड गैस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट,
IOSH MS कर सकते हैं, CIEH UK सर्टिफिकेट ये कर सकते हैं आप। उसके बाद PG डिप्लोमा इंडियन कोर्सेज, PG डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑयल एंड गैस सेफ्टी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन क्वालिटी एक्यूरेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी जो है कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है, ये भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है, यहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, गल्फ में भी बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये जो है कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इंटरमीडिएट टॉस के रहने दो या रेगुलर के रहने दो, आप लोग MPC कंप्लीट कर लिए है, BPC कंप्लीट कर लिए है, CEC कंप्लीट कर लिए, फिर उसके बाद बहुत जने परेशान हो जाते हैं सर हम आगे कैरियर क्या करें। तो आप MPC में BE BTech के लिए जो है कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे कि ANE है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, B फार्मेसी MPC वाले भी कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, केमिकल बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, केमिकल पेट्रोल इंजीनियरिंग कर सकते हैं MPC की से, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सेरेमिक केमिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डायरिंग कर सकते हैं, डायरिंग, डिजिटल टेक्निक फॉर डिज़ाइन एंड प्लानिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं MPC 2 ईयर्स के बाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलेमैटिक्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग कर सकते हैं 2 MPC के बाद, फैसिलिटीज़ एंड सर्विस प्लानिंग कर सकते हैं, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी का 2 MPC के बाद कर सकते हैं, फूड साइंस कर सकते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, GIN INF इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं, ICE इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ये भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मेराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल मेराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, नेवल आर्किटेक्चर एंड मेराइन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फार्मा डी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं आप। ठीक है, बैंकिंग फील्ड में भी जा सकते हैं MPC के बाद, आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स फील्ड में जा सकते हैं। ये जो है आप लोगों के कोर्सेज है MPC वालों के लिए। उसके बाद BPC के बाद आप कई तरह के कोर्सेज है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे टॉस के स्टूडेंट रहने दो या रेगुलर के स्टूडेंट रहने दो। बैचलर ऑफ मेडिसिन MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, फिर BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसमें भी आप जा सकते हैं, 4 ईयर्स का कोर्स है। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है, इसमें भी जा सकते हैं। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, इसमें भी आप आगे जा सकते हैं। BUMS BPC के बाद बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस कर सकते हैं। BPNO बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटेटिक्स ये भी कर सकते हैं। BASLP बैचलर ऑफ ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के आगे बढ़ सकते हैं आप। BOTH बैचलर